Hello friends, welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी। माई सेल्फ दमनप्रीत कौर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के टॉप मोस्ट कोर्सेज के बारे में। तो पैरामेडिकल के टॉप मोस्ट कोर्सेज में से एक है आपका EMT, दैट इज़ अ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो आपको जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की हेल्थ केयर सेंटर्स में इमरजेंसीज वार्ड्स में जो संभालते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो कौन होते हैं? आपके इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस। तो आज हम बात करने वाले हैं EMT कोर्स के बारे में कि इसमें आपको किस चीज़ के बारे में आपको स्टडी कराई जाती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इस कोर्स की टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, इसके बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी और आफ्टर दैट आपका जो सैलरी पैकेज है वो आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कोर्स के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि इस कोर्स में आप किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हो। कि जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए हैं, आपके हॉस्पिटल्स हो गए हैं, वहाँ पे एक इमरजेंसी वार्ड आपको देखने को मिलता है। मेनली जो आपके ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे एक इमरजेंसी वार्ड होता है कि पेशेंट्स की इमरजेंसी सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करें, उन सब के रिगार्डिंग्स आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आपका फर्स्ट एड हो गया, सीपीआर होगी, कोई भी ट्रॉमेटिक पेशेंट्स हो गया, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के जो पेशेंट्स आपको आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, उन सबको जो डील करते हैं वो आपके कौन होते हैं? हॉस्पिटल में एक ईएमटी स्टाफ होता है कि डॉक्टर्स के देखने से पहले इमरजेंसी सिचुएशन को जो मैनेज करने का काम करता है वो आपका एक पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल में भी स्पेसिफिक आपका जो ईएमटी का स्टाफ होता है वो मैनेज करता है इमरजेंसी सिचुएशंस को। तो जैसे आपके एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस में जो स्टाफ होता है वो भी आपके ईएमटी का ही होता है, क्योंकि एम्बुलेंस में से लेके हॉस्पिटल तक आपके जो इंसिडेंट का जो एरिया है, वहाँ से लेके आपका जो हॉस्पिटल है, उन सब के जो डिस्टेंस को तक जब एम्बुलेंस आपकी आती है, तो तब तक जो पेशेंट्स की कंडीशन को जो मैनेज करने का काम करता है, वो आपका ईएमटी का स्टाफ ही होता है। तो इन सब में आपको पेशेंट्स की इमरजेंसी सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उनको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो आप, तो उन सब के बारे में आपको इसमें बताया जाता है। और अगर हम बात करें कोर्स ड्यूरेशंस की, तो फ्रेंड्स, इसका जो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, अगर आप ईएमटी में डिग्री करना चाहते हैं तो वो आपको 3 साल लग जाते हैं इसकी डिग्री को कंप्लीट करने में। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि अगर वो मेडिकल स्ट्रीम से ही हैं तभी वो ईएमटी में डिग्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट लेके आया है आप सबके लिए। अगर आप 12th में किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम से भी हैं, तो आप बैचलर इन वोकेशनल इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप इसमें डिग्री प्रोग्राम की साइड जा सकते हैं। आपके पास 12th में मेडिकल थी या फिर आपके पास नॉन मेडिकल थी, डज़ नॉट मैटर, आप ईएमटी में डिग्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अगर आपने 3 साल इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के कोर्स को आपने कंप्लीट कर लिया, आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप उसका जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है वो आपको अप टू 25,000 पर मंथ आपको स्टार्टिंग इसकी मिल जाती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें आपकी क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कहाँ-कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो आप इसमें क्लिनिकल में भी जा सकते हो, नॉन क्लिनिकल में भी आप जा सकते हो, इसमें एकेडमिक्स में आप जा सकते हो अगर आपका एकेडमिक में इंटरेस्ट है, टीचिंग में, तो आप पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप क्लिनिकल में जाना चाहते हो तो आप बहुत सारे हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जगह-जगह आपको हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, आपके ट्रॉमा सेंटर्स हो गए हैं, आपके एनजीओज़ हो गए हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया में, इवन आप इंडस्ट्रियल एरिया में भी जा सकते हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेजेस देखने को मिलेगा, ऑन रोल जॉब्स होती हैं वहाँ पे। आपको काफ़ी सारे अलाउंस वगैरह भी देखने को मिलते हैं अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में अप्लाई करते हो, क्योंकि जितने में अच्छे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ पे भी उनको एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन चाहिए होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉइज़ के लिए भी उनको एक ईएमटी का स्टाफ वो अपॉइंट करते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर 3 साल का आपने डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में भी, जैसे आपके अच्छे एम्स हैं, आप एम्स हॉस्पिटल में भी अप्लाई कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे आपके हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका पीजीआई हो गया है, पीजीआई रोहतक है, पीजीआई चंडीगढ़ है आपका, जितने भी आपके एनएचएम के, सीएचओज़ के एग्ज़ाम होते हैं, इन सब में ईएमटी स्टाफ आपको वेरियस हेल्थ केयर सेंटर्स में देखने को मिलेगा, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात करी पैरामेडिकल के कोर्स इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस के बारे में डिटेल डिस्कशन।
तो आप ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।